नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के साथ साथ जो सरगर्मियां तेज हैं वो इस बात से क्योंकि दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। नगर निगम चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है कि अगर हम फाइट की बात करें, टक्कर की बात करें तो टक्कर जोरदार होने वाली है। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर सर्वे आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को 250 वार्डों में से जिस तरीके से दिल्ली के नगर निगम के 250 वार्डों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी की एंट्री पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली में होती हुई दिखाई भी दे रही है। जी हाँ, एक तरफ दिल्ली के बड़े बड़े नेता बीजेपी से लगातार दिल्ली दौरे पर हैं और आपको बता दें कि गलियों में घूम घूम कर वो प्रत्याशियों को जगाने की कोशिश भी करते नजर आए। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर हम आम आदमी पार्टी के विचारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि 15 साल से बीजेपी ने काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी आने वाली है एमसीडी चुनाव को लेकर। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि एक सर्वे में बीजेपी का दावा है कि 170 वार्डों को वो इस बार के एमसीडी चुनाव में जीत सकती है। बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि एक सर्वे सामने आया है जहां जो सूत्र है वो एबीपी वोटर्स बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 250 वार्डों में जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं राजधानी दिल्ली में, उसमें से बीजेपी 170 सीटों पर अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकती है। आखिर देखने वाली बात यह हो जाएगी कि आखिर 250 वार्डों में से बीजेपी कितने वार्डों को जीतती है और आम आदमी पार्टी की जीत किस तरीके से होती है। हालांकि अगर हम सरगर्मियों की बात करें तो पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज हैं। एमसीडी चुनाव में भी कहीं ना कहीं दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हाँ, लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हो या फिर आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में गलियों पर घूमते नजर आ रहे हैं, वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जनता के हम सेवक हैं, वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि एमसीडी चुनाव में 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है और जो सूत्र है वो एबीपी वोटर्स बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये खुशी की बात है क्योंकि बीजेपी यही दावा कर रही है कि एमसीडी चुनाव में एक बार फिर से हम जीत का पताका लहराएंगे और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर भी है कई मायनों को लेकर और एक तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों की पोल खोल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो टक्कर है वो तगड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी जो है वो हमलावर है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों पर, चाहे हम सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें। और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कितने दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो एमसीडी चुनाव से पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका भी एक तरफ माना जा रहा है और एक तरफ आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरीके से दावा किया है कि एमसीडी चुनाव में हम काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ नहीं किया, यमुना का मुद्दा है और जिस तरीके से आपको बता दें प्रदूषण का मुद्दा है जिस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक यही कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, केंद्र सरकार का काम है। तो लगातार आपको बता दें कि एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाती दोनों पार्टियां नजर आ रही है। लेकिन ये जनता डिसाइडिंग फैक्टर होती है। जिस तरीके से जनता ये डिसाइड करती है कि वोट किसको देना है। नगर निगम चुनाव की बात करें तो पूरे दिल्ली को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, पर्यावरण को प्रदूषित ना होने देना, ये काम नगर निगम का होता है। और कहीं ना कहीं जनता जो है, जनता का जो मूड है हम वो भी जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश करते हैं। तो कहीं की जनता आम आदमी पार्टी, कहीं की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती दिखाई देती है। हालांकि आपको बता दें कि अलग अलग जिस तरीके से जनता के बोल है ये नतीजों पर सामने आ जाएंगे कि आखिर जनता कौन सी पार्टी की तरफ जाती है। लेकिन ये बड़ा सर्वे जिस तरीके से आया है 170 सीटों को बीजेपी जीत सकती है, 170 वार्डों पर अपना जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी लहरा सकती है। तो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें अगर हम एमसीडी इलेक्शन की बात करें तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के क्लासरूम निर्माण के ऊपर जो अनियमितता है उसको लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि स्कूलों की क्लासरूम निर्माण में
अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। यही सब तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी जो है वो एमसीडी चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। कह रही है कि कोई संदेह नहीं है कि एमसीडी में एक बार फिर से हम आने वाले हैं। आपको ज्ञात हो 15 सालों से दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बीजेपी सत्ता में काबिज है और इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी है। बीजेपी जो है वो जब चुनाव आते हैं तो प्रचार करती है वरना काम नहीं करती है। और एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अगर हम काम नहीं करते तो 15 सालों से जनता हमें क्यों सिरताज चुनती। ये जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कट्टर ईमानदार भी बताया। तो कहीं ना कहीं आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिस तरीके से सर्वे में दिखाया जा रहा है 250 वार्डों में से 170 वार्डों को बीजेपी जीत सकती है। तो हम आपको मुद्दों को गिनवाने की कोशिश करते हैं। क्या वो मुद्दे हैं? एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर क्लासरूम निर्माण को लेकर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं कि क्लासरूम में टॉयलेट बनाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये क्लासरूम है। हालांकि कई ऐसे गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के मुखिया के ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें भ्रष्टाचारियों के जिस तरीके से वो कंधे से कंधे मिलाकर चलते नजर आते हैं, बीजेपी हमेशा से ये बात पे हमलावर होती दिखाई देती है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी को डर लग रहा है। डर अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार के साथ साथ ये कहते हैं कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। कुछ नहीं कहना, बीजेपी मुझसे डरती है और यही कारण है बीजेपी हम पर हमला करती है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से ये जो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं उसका दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की इस बात पर चुटकी भी ली है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट से यह पता चला है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केवल काला धन आने की चिंता है, न ही बच्चों की शिक्षा की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मामले पर आपको बता दें निदेशालय की रिपोर्ट का हवाला दिया है और यह मांग की है कि केजरीवाल या तो अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करें या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दे। जी हां, एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आपको बता दें सरगर्मियां तेज है, आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के डीएनए में गंदगी है, एमसीडी में केजरीवाल का आना तय है। और मनीष सिसोदिया के ऊपर आपको बता दें घोटाले के गंभीर आरोप लगे हुए, जहां उन्होंने आपको बता दें कि जिस तरीके से एजेंसियों पर भी सवाल उठाया था, तो कहीं ना कहीं जनता यही कह रही है कि कम से कम हमें भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं चाहिए नगर निगम में, जनता बताइए। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि जो फाइट है, जो लड़ाई है वो टक्कर की है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के वो लाडले हैं तो दिल्ली की जनता उन्हें जिताएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर हम यूजर्स के कमेंट की बात, तो एक ने लिखा है कि मुस्लिम 20% वोट देंगे, जो 20% बीजेपी को वो 60% कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। मतलब 80% का मोह आम आदमी पार्टी से भंग हो चुका है। इसका मतलब आपको बता दें जिस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं, वो दिल्ली के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, आम आदमी पार्टी से उनका जो मोह है जो भंग हो चुका है, तो शायद वो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें ये भी बातें कही जा रही है लगा कि ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत हो सकती है, एमसीडी में 170 वार्डों को जीतना। अगर ये सच है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ यूजर्स ने ये लिखा है कि केजरीवाल को आना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि एक यूजर ये लिखते हैं कि आज का जो फाइट बीजेपी के लिए होने वाला है, एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जोर पकड़ना है और बीजेपी कहीं ना कहीं 170 वार्डों पर अगर जीत का परचम लहराती है तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी। आपको बता दें कि एक तरफ एमसीडी चुनाव को लेकर दोनों पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो, भ्रष्टाचारों से लिप्त बीजेपी निशाना साधती नजर आती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बर्खास्त क्यों नहीं करती है। तो ये आरोप लगते हैं कि अगर वो पार्टी से उन्हें बर्खास्त कर देगी, हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन जो है वो शायद बड़े खुलासे कर सकते हैं। और इसी बात से अरविंद केजरीवाल डरते हैं और अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को उनके पद से बर्खास्त नहीं करते। हालांकि देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है 170 वार्ड को बीजेपी जीत सकती है? कमेंट में बताइए। और जिस तरीके से ये सर्वे आया है आपकी उस पर क्या राय है और दिल्ली की जनता
आज जागरूक हो चुकी है। दिल्ली की जनता, कुछ साइलेंट वोटर्स भी है जो कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे वोट किसको देना है। हालांकि वो नतीजों के जरिए पता चल जाएगा, तो देखने वाली बात होगी। काफी दिलचस्प ये मुकाबला दिल्ली के एमसीडी चुनाव में होने वाला है। तो आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल बहुत आपका धन्यवाद हमेशा ही द न्यूज को देखने के लिए।